हेलो दोस्तों, आपका अपने वीआईपी एजुकेशन में दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का पाठ है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसा सवाल आते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। देखिए, आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात, इलेक्ट्रॉन होता क्या है। आज इलेक्ट्रॉन होता क्या है, सबसे पहले बात पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ होता है नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। हम जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब जानते हैं इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। होता है कि नहीं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है, इसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन भाई होता क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, क्या द्रव्यमान कितना होता है, वो सब बारे में आज समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में आता है तो किसने किया? तो भाई जे थॉमसन ने किया था। किसने किया? जे थॉमसन ने। कब किया? तो 1897 ईस्वी में किया था। ठीक है। कहता है कैथोड किरण के रूप में किया था। कैथोड किरण के रूप में इनका खोज किया गया था। कहता है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन से। कहता है परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन करता है? तो भाई इलेक्ट्रॉन करता है। कहेगा परमाणु के चारों ओर चक्कर काटता है तो इलेक्ट्रॉन करता है। देखिए, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में बात करते हैं। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर इधर लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में बात करता है। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का आवेश होता है। इस पर ऋण आवेश होता है, इसलिए यहाँ माइनस दर्शा दिया जाता है। कहेगा इलेक्ट्रॉन आवेश की बात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है ना, आवेश होता है। आवेश का मतलब चार्ज हुआ, समझे? यानी कि ऋण आवेश, इसका मतलब माइनस दर्शाती है। अगर ऋण आवेश बोल दिए तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, और नहीं ऋण आवेश बोलेंगे तो माइनस दर्शा देंगे। चलिए, आवेश तो इतना हो गया, यही लिख दिए हैं पहले से। अब कहता है इसका द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए, वहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के मास के बारे में बात करते हैं। क्या होता है मास क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, मास के बारे में बात करते हैं तो 9.1 × 10⁻31 kg इसका मास होता है। इलेक्ट्रॉन पर मास के बारे में बात करते हैं तो 9.1 × 10⁻31 kg इसका क्या होता है, मास होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिए। आगे देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। देखिए, प्रोटॉन से कैसा सवाल पूछा जाता है वो समझते हैं। सबसे पहले बात, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो भाई प्रोटॉन की खोज किसने की, सबसे पहले बात ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब ने किए थे। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। कभी कभी रदरफोर्ड आता है, याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने भी किए थे और गोल्डस्टीन ने भी किए थे। चलिए, याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बाद में, अभी देख लेते हैं। देखिए, इसका खोज है 1896 ईस्वी में, बस 1 साल पहले, बेसी दिन नहीं, 1 साल पहले। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुआ था। 1 साल पूर्व आएंगे पहले तो प्रोटॉन की खोज हो गया था 1896 ईस्वी में। किसने किए थे? गोल्डस्टीन साहब ने किए थे, या कभी कभी ऑप्शन में आता है रदरफोर्ड भी ऑप्शन में आएगा तो रदरफोर्ड मार देंगे। ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन के कणों को प्रहार करके की, इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन पर कणों के प्रहार करके तब प्रोटॉन का खोज किए थे। देखिए, इस पर आवेश के बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इस पर चार्ज के बारे में बात करता है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश चार्ज रहता है इस पर। यानी कि यहाँ पॉजिटिव है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया प्लस 1.6 × 10⁻19, यानी कि बोल सकते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का क्या होता है, आवेश रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पर। आप देखते हैं इसका द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, प्रोटॉन ऑफ मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास। देखिए, प्रोटॉन का मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन पर मास हुआ, जिसे हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं, ये हुआ। ठीक है, कितना केजी में होता है, क्या होता है,
केजी में होता है द्रव्यमान। चलिए द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक, ये भी अंग्रेजे के थे, अंग्रेज वैज्ञानिक 1932 ईस्वी में। अंग्रेज वैज्ञानिक कौन थे, चॉडविक थे, चॉडविक। आता है न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक चॉडविक ने 1932 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1932 ईस्वी में किए थे इन्होंने। अब देखिए न्यूट्रॉन के बारे में समझते क्या होता है। देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश क्या होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश के बारे में बात करते हैं। तो आवेश होता है, इतना ही आवेश होता है। आवेश देखिए आवेशहीन होते हैं न्यूट्रॉन, क्या होते हैं, आवेशहीन होते हैं। आवेशहीन होते हैं, यानी कि इस पर न पॉजिटिव चार्ज होता है और न निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अर्थात हम लोग जीरो बोल सकते हैं, कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेशहीन होते हैं, ठीक है, आवेशहीन होते हैं, कुछ नहीं होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, कितना द्रव्यमान होता है। और देखिए न्यूट्रॉन ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है आपको नहीं बुझाता होगा। देखिए द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, सुनिए ये लोग। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 गुने 10⁻⁻⁷ kg। देखिए न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान एकदम याद रखिएगा, यही से एग्जाम में पूछता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 गुने 10⁻⁻27 kg में होता है, समझे। चलिए एक बार अब ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। अब तो इतना बात देख लीजिए, अब देखिए ट्रिक से क्या रहेगा, इसको ट्रिक याद कैसे करेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं, एक बात याद रखिएगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, याद रखिएगा, ईंट पर नाच, बस ईंट पर नाच, सब याद हो जाएगा। देखिए ई से हुआ इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ट से हुआ थॉमसन, क्या हुआ, ट से थॉमसन, जो थॉमसन पढ़े थे ना वही थॉमसन हुआ, थॉमसन, बस थॉमसन थॉमसन वही बात ना हुआ। देखिए प से क्या हुआ, प्रोटॉन, क्या हुआ, प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो भाई र से होता है रदरफोर्ड, कौन होता है, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और न से होता है न्यूट्रॉन, पढ़े हैं ना, न्यूट्रॉन। अरे भैया न्यूट्रॉन नहीं ना लिखते हैं, न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन लिखिए, इंग्लिश में लिखिए न्यूट्रॉन। भैया न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, च से होता है चॉडविक, कौन होता है, चॉडविक, चॉडविक। सुनिए अब याद करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन, ई से होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन। अरे भैया ईंट पर नाच, ई अट ईंट, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और ट से हो गया थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, थॉमसन ने। अब देखिए पर, प से हुआ प्रोटॉन, प से क्या हुआ, प्रोटॉन, और र से क्या हुआ, तो भाई रदरफोर्ड। तो भैया प्रोटॉन की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। न से हुआ, ना से हुआ न्यूट्रॉन, न से क्या हुआ, न्यूट्रॉन, और च से हुआ चॉडविक। भैया नाच, यानी कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चॉडविक ने किया था। दोस्तों इस तरीका से आप याद करेंगे। अगर आपको याद नहीं होता है तो इस तरीका से जरूर याद करें। दोस्तों अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप न किए बिना। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, अगर आपको समझने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो। देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, समझते हैं ना। यानी कि परमाणु के नाभिक में है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर काटता है। अब देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया गया।
तो भैया इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ 1897 में किया गया था। कब? 1897 में जे जे थॉमसन साहब ने किए थे। जे जे थॉमसन वही बात हुआ। इन्होंने कठोर किरणें के रूप में प्रहार करके किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब दूसरा आता है तो भैया इलेक्ट्रॉन का कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन का कार्य यही है कि उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के है ना नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना। अब देखिए परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करना? चक्कर लगाना इलेक्ट्रॉन का कार्य है। इसका आवेश के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम पर चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो 9.1 × 10⁻31 kg का द्रव्यमान होता है। एकदम आप चारों एकदम है ना 4-5 क्वेश्चन है, पूरा आप सीरियल से याद रखिएगा तब याद होगा। अब देखिए प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन की खोज 1896 ईस्वी में गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड साहब ने किए थे कि नहीं? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इस पर भी उतना ही चार्ज होता है, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाता है। 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम दे रहता है, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाता है, बस चार्ज हो गया। ठीक है, और द्रव्यमान तो बता भी कि है द्रव्यमान कितना होता है से सारे के सारे बात आप याद रखिएगा। अब और कुछ बेसिक चीज, केमिस्ट्री तो भाई बेसिक चीज जानना तो एकदम जरूरी है। चलिए बेसिक और कुछ जान। चलिए अब देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। क्या होता है परमाणु क्रमांक? क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ बेसिक चीज तो जानना जरूरी है। परमाणु क्रमांक क्या होता है देखिए। परमाणु क्रमांक यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या होता है परमाणु क्रमांक? यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्या होता है एटॉमिक नंबर? उसके बारे में समझते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। कहता है क्या होता है परमाणु क्रमांक? तो कहता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। बस प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अभी तुरंत फिगर में देखे थे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित थे, लेकिन नहीं इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते थे, फिर चक्कर लगा रहे थे। इसमें क्या होता है? आता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही पता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। समझ गए होंगे परमाणु क्रमांक। चलिए अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। कहता है द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्याओं को योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समझिए कहता है द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित आता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को मास नंबर कहते हैं। मास नंबर कहते हैं। देखिए क्या होता है मास नंबर। क्या होता है मास नंबर को समझते हैं। द्रव्यमान संख्या कहता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं कि नहीं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ भाई द्रव्यमान संख्या बराबर हुआ द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हुआ? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। बस यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को योग के क्या कहेंगे? द्रव्यमान संख्या कहेंगे। ठीक है, यही होता है। देखिए क्या होता है अब समझते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा इस पर। देखिए अगर कहता है कार्बन होता है, कार्बन है ना, जैसे कार्बन यहीं आप लिख देते हैं, कार्बन सी है, इसकी परमाणु संख्या 6, इसकी द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है? 12 होता है ना। यानी कि क्रमांक संख्या हुआ यहाँ, देखिए यहाँ, यानी कि परमाणु संख्या हुआ, यहाँ द्रव्यमान संख्या हुआ। अब कहता है भाई न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा? सुनिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए ना यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या ना निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा। देखिए
तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। भैया 6 क्या आया, 6 क्या आया, तो भाई न्यूट्रॉन की संख्या आया। क्या आया, न्यूट्रॉन की संख्या आया। इसी तरह से अगर कहेगा कार्बन, कार्बन दे दिया, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन लिख देगा कार्बन 6 12, इसमें कहेगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, बस न्यूट्रॉन के हमेशा ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए न्यूट्रॉन की संख्या कहेगा द्रव्यमान संख्या में से हमेशा प्रोटॉन की संख्या घटा देते हैं। ये दोनों के घटा कर ले आइएगा ना, जो रिजल्ट लाइएगा वही न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, अर्थात इसको 6 आंसर होगा। इसी तरह से अगर हीलियम के बारे में बात करते हैं, हीलियम के बारे में इसकी परमाणु संख्या 2 होता है, लेकिन द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं तो 4 आता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो भैया क्या करिएगा बताइए, 4 में से 2 घटा दीजिएगा, क्या होगा 2, बस इतना आसान है न्यूट्रॉन की संख्या। अब कहेगा इसी में 6 और 12 कहेगा इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए, भैया प्रोटॉन की संख्या जो परमाणु, देखिए परमाणु संख्या रहेगा वही प्रोटॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या और वही परमाणु संख्या। आप देखिए परमाणु द्रव्यमान तब बात करेगा तो 12 हो जाएगा। सुनिए अगर प्रोटॉन की संख्या 5 दे दे, चाहे सुनिए प्रोटॉन की संख्या 2 दे दे, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या 2 दे दे, दोनों दे दे, तब कहेगा जब प्रोटॉन की संख्या दे दिया, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या दे दे, आप कहेगा द्रव्यमान संख्या बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो भैया 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया। बस द्रव्यमान संख्या के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग होता है, हमेशा के लिए याद रखना। अगर नहीं याद होता है तो भैया एक पिक्चर का आपको याद रखना पड़ेगा कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए याद रखना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।